इतना तलाक का क्या कारण है भाई? आजकल इतना तलाक हो रहा है निभा जी। कि शादी के बाद जिस तरीके का केयर प्यार एक लड़की ढूंढती है, मे बी उसको नहीं मिलता होगा पति से। जिससे आपको प्यार रहता है, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड फिर शादी हो नहीं पाती है। तो वो लोग उसके बाद फिर क्या करते हैं ना, ऐसे जगहों पे अनजान से शादी करवा देते हैं और वो खुश नहीं रह पाती है। जबरदस्ती आपसे जबरन शादी करवा रहे हैं, कनपट्टी बंदूक डाल के। अगर क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं तो आप मत कीजिए शादी। क्या टॉर्चर करके? आप शादी ही मत कीजिए। आप किसी लड़के का फिर जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? ये ना लड़की की गलती है, यहाँ पे एक फैमिली गलत डिसीजन की वजह से आज ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, मतलब मैक्सिमम शादियां अरेंज मैरिज ही होती हैं, तो एडजस्टमेंट में वक्त तो लगता है। तो आप कैसे बोल सकती हो केयर नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता? हो सकता है कि उस लड़की वो लड़की भी प्यार नहीं कर पा रही हो अपने पति को। इनका ये भी कहना है कि उम्मीदों से भी प्यार टूटता है। अगर उसके घर के लोग ज्यादा होप रख लेते हैं, ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, तो इस वजह से भी जो है ना तलाक तक का नौबत आ जाता है। और सुबह में उठ करके बोलेगा भाई तुम झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, काम करवाओ, तो वो लड़की को कैसा लगेगा? तलाक तो वहां भी हो रहा है जहां पे लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ 8 साल रिलेशन में रहे, 9वीं साल वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं चलो ना भाई अब शादी कर लेते हैं। घर वाले तो गलत नहीं होते हैं। घर वाले यही चाहेंगे कि बेटी खुश रहे, उसका पति खुश रहे और दोनों अच्छे से रहें घर में, ठीक है। बहुत रीजन हो सकता है, फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नया नया लड़के से दोस्ती करना और उसके बाद बट ये दोस्ती लड़कियां ही थोड़ी करते हैं, लड़के भी तो करते लड़के भी कर। ऐसा है कि ऑप्शन ना, लड़का के पास अगर एक है तो लड़की के पास 10 है। तो भागने का ज्यादा चांस लड़की का होता है, ना कि लड़के का, ठीक है। एडजस्टमेंट नहीं है। आजकल की जो लड़कियां हैं, नॉट लड़कियां, लड़के भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और जैसे आप लोग के तर्क से तो ये लगता है कि आने वाले समय में अब शादियां खत्म हो रही है तलाक के माध्यम से। हाँ हाँ, तलाक। क्या क्या बड़ा सुंदर लाइन बोली आप, क्या बोली? मतलब ब्रेकअप वाला लाइन अब हो चुका है कि भाई शादी ब्रेकअप बन गया। शादी जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी परंपरा है, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, हर घर में कहीं ना कहीं से देखा जाए तो हर 10वें घर में तलाक हो रहा है, तलाक का विवाद छिड़ रहा है। तो आर्यन न्यूज़ की हमारी टीम जो है हमारे साथ है, हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस तलाक का वजह क्या है। हाँ प्रेरणा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब क्या वजह मानती हैं ये जो हालिया में मतलब इतने सारे तलाक हो रहे, क्या वजह है? बहुत सारे वजह हैं, जैसे कि बहुत औरतें पहले प्रताड़ित होती थी, घरेलू हिंसा की शिकार होती थी, तो वो लोग को एक रास्ता दिखता था कि तलाक करते हैं, तो वो लोग तलाक को चुनती थी। एंड फिर लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें है कि पैसे के लिए बहुत लड़कियां शादी करके ऐसे शादी को मजाक बना के रख दिया है, तलाक कर रही हैं। एंड फिर इससे हो क्या रहा है कि वो लोग पैसे के लिए कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उस टाइम बहुत सारे छोटे मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं जिनके मतलब कि पास एलिमनी के लिए नहीं होते हैं कि वो उनको दे सके, तो वो लोग इस चीज़ पे भी मतलब कि फ़ायदा लड़कियां बहुत ज़्यादा उठा भी रही हैं, गलत फ़ायदा उठा रही है एलिमनी का। आप एलिमनी क्या होता है कि आपको अगर आपके पास है उस टाइप का, आप उस कैपेबल हो, तो फिर आप दे रहे हो किसी को कि वो नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में औरतें इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि उनके पास खुद सोर्सेज हैं बहुत सारे, लेकिन वो फिर भी एलिमनी के लिए लड़कों को टॉर्चर करती हैं। जैसे कि ये इनका कहना है कि आज के डेट में इक्वालिटी की बात होती है, महिलाएं इक्वल हैं और आप भी एक सक्षम मतलब सक्षम हो, तो फिर एलिमनी और ये तलाक का नौबत बढ़ते जा रहा है। लोग परेशान हैं, अदालतों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, मतलब परेशानी में ज़िंदगी बीत रही है। जबकि शादी का फलसफा है कि भाई दाम्पत्य जीवन अच्छा से बीते, हमारे बच्चे और हम बढ़िया से अपना जीवन जिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब इसमें कौन गलत है? इतना तलाक का क्या कारण है भाई? आजकल इतना तलाक हो रहा है निभा जी। देखिए, बहुत रीज़न हो सकता है शादी टूटने का। सिर्फ रीज़न हम एक लड़का एक लड़की नहीं मान सकते हैं, रीज़न बहुत हो सकता है। हो सकता है लड़का समय नहीं दे रहा है अपनी वाइफ को, हो सकता है लड़की का पहले से अफेयर था और शादी के बाद वो पति से बात नहीं कर रही है, पति से उस तरीके का उसको मतलब होता है ना कि मन मिलना, विचार मिलना, वो नहीं मिल रहा है, तो वो अपने पिछले बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है शादी टूटने का रीज़न ये भी होता है कि पहले वाले बॉयफ्रेंड के चक्कर में नया शादी अपना तोड़ दिया, भाग गई शादी के बाद। बहुत रीज़न हो सकता है, फ़ोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नया नया लड़के से दोस्ती करना और उसके बाद बट ये दोस्ती लड़कियां ही थोड़ी करते हैं, लड़के भी तो कर रहे हैं लड़के भी करते हैं। देखिए, बात यही है कि शादी के बाद जिस तरीके का केयर प्यार एक लड़की ढूंढती है, मे बी उसको नहीं मिलता होगा पति से।
मे बी वो नया नया फैमिली के पास गई और उसको उस तरीके का इज्जत नहीं मिल रहा है, तो वो पुराने दुनिया में जाना चाह रही है। मैं आपको बता दूं कि आपने बड़ी आसानी से ये बात बता दिया, केयर और प्यार नहीं मिलता होगा, बट ये जो ट्रेडिशन है शादी का, ये जो शादी का ट्रेडिशन है, एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि कोई किसी को जानता नहीं है। अरेंज मैरिज आज भी बहुत हो रहा है ना हमारे देश में, मतलब मैक्सिमम शादियां अरेंज मैरिज ही होती हैं, तो एडजस्टमेंट में वक्त तो लगता है। तो आप कैसे बोल सकती हो केयर नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता? हो सकता है कि उस लड़की, वो लड़की भी प्यार नहीं कर पा रही हो अपने पति को। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये रहता है कि अटेंशन नहीं मिल रहा है उनको प्रॉब्लम हो। नए नए घर में गई। वही चीज है, रीजन पता है क्या होता है कि लड़की जब नए घर में जाती है ना, तो सारे परिवार वाले, ससुराल वाले एक्सपेक्ट बहुत करते हैं लड़की से। ये नहीं सोचते कि भाई दूसरे की बेटी आ रही है, उसको प्यार दो, इज्जत दो, 1-2 साल उसको रहने दो उसके मर्जी से, उसके बाद वो समझ जाएगी, इस परिवार को अपना परिवार समझने लगेगी। आंसू, इनका ये भी कहना है कि उम्मीदों से भी प्यार टूटता है। अगर उसके घर के लोग ज़्यादा होप रख लेते हैं, ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, तो इस वजह से भी जो है ना तलाक तक का नौबत आ जाता है। लोग उम्मीद नहीं पूरा करना चाहते हैं, लोग समय नहीं दे रहे हैं, खास करके लड़के लड़कियां। मैं आजकल तो लड़कियां ज़्यादा तलाक ले रही हैं। आपको क्या लगता है कि घर वाले गलत हो सकते हैं क्या? देखिए, घर वाले तो गलत नहीं होते हैं। घर वाले यही चाहेंगे कि बेटी खुश रहे, उसका पति खुश रहे और दोनों अच्छे से रहें घर में, ठीक है। ऐसा नहीं कोई चाहेगा माँ बाप कि हाँ भाई बेटी पे पूरा बर्डन डाल दें अपनी बहू पे, कि मतलब वो ऐसा करके भाग जाए। कोई नहीं चाहेगा कि मेरी बहू भाग जाए या बाहर चली जाए छोड़ के हमको, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। और एक और निभा जी को मैं टोकना चाहूँगा कि निभा जी कहीं थी कि बॉयफ्रेंड बना लेती हैं लड़कियां, या पुराने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती हैं, या फिर उनको खुशी नहीं मिलता है। तो ऐसी जो लड़की हैं जो भाग जाती हैं, तो वैसन भगौड़ी लड़की को एलिमनी मिलना चाहिए। निभा जी बताइएगा। एलिमनी तक हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए, आप बोले भाग जाती हैं, तो यही तो दिक्कत है ना, एडजस्टमेंट नहीं है। आजकल की जो लड़कियां हैं, नॉट लड़कियां, लड़के भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। शादी है क्या, मतलब शादी, हाँ आप बेशक बोलिए आप। जैसे कि मतलब कि अभी क्या होता है ना, जिससे आपको प्यार रहता है, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड फिर शादी हो नहीं पाती है, तो वो लोग उसके बाद फिर क्या करते हैं ना, ऐसे जगहों पे अनजान से शादी करवा देते हैं और वो खुश नहीं रह पाती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो अपने पहले प्यार को भूल ही नहीं पाती है, तो वो एक्सेप्ट कहाँ से कर पाएगी नए फैमिली को। एक सेकंड, मैं रोकूंगा। आपने बोल दिया कि शादी, मैंने बड़ी हाई प्रोफाइल लोगों को देखा है जिनकी मतलब लव स्टोरी इतनी पुरानी है और वो शादी तक जाता है रिश्ता, और आप बोल रही हैं कि शादी और प्रेम के चक्कर में, पुराने आशिक के चक्कर में, और हाँ, और वो भी घर टूट जाता है प्रेरणा जी। तो उस वैसे उसमें आप क्या कहेंगी? वहाँ भी तो तलाक हो रहा है ना। अब आप देख लो ना, हार्दिक, ये चीज हो जाता है ना कि वो लोग का बड़े बड़े सोसाइटियों में हो जाता है ना कि अब उनका मन दूसरे जगहों पे है, कि वो दूसरे नए रिलेशन में जाना चाह रहे हैं। वो लोग का म्यूचुअल डिसीजन हो जाता है छोड़ने का, पैसा तो नहीं आता है उस जगह पे। तो वहाँ भी हो रहा है ना मैम। हाँ, तो वो लोग नहीं है खुश, तो म्यूचुअल डिसीजन लेके अलग हो जाते हैं वो लोग। मैं बोलना चाहूंगी, देखिए रीजन सिर्फ एक लड़की नहीं होती है तलाक का, डाइवोर्स का, लड़के भी होते हैं। कई बार ऐसा होता, और 80% बात है कि अब लड़की दिन भर परिवार संभाल रही है, लड़का तो पूरा दिन बाहर जॉब कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के के अफेयर होते हैं और लड़की को तो कुछ पता नहीं है लड़की को, या उस तरीके का प्यार केयर नहीं मिलता है। या कई बार ऐसा होता है, एक सेकंड, कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की घर का काम करते करते, दूसरों का सेवा करते करते अपनी जिंदगी से थक जाती है, सोचती है कि भाई हम दूसरे के लिए इतना कर रहे हैं, मेरा तो कोई खुशी है ही नहीं, मेरा कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो अपना जीवन जीते हैं। इसीलिए वो गलत डिसीजन लेती हैं। सोशल मीडिया एक आजकल जो घरेलू महिला है उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन बन गया नया दोस्ती करने का, लेकिन बहुत वो बुरा है, वो गलत है, उसको हम देखिए मैम, बात ऐसा है कि ऑप्शन ना लड़का के पास अगर एक है तो लड़की के पास 10 है, तो भागने का ज्यादा चांस लड़की का होता है ना कि लड़के का, ठीक है ना। हाँ बोलिए। जैसे कि अभी मैं अपने मतलब कि जिस हॉस्टल में रहती हूँ, उस हॉस्टल की मतलब कि नाम तो नहीं लूँगी, जो भी है, तो एक है कोई मेड है, तो उनका ऐसा है कि उनका सिचुएशन अभी ऐसा है कि वो लोग मतलब लड़के का भी, उनके जो हस्बैंड है उनका उनकी पड़ोसी से चल रहा है, ठीक है, और इनकी वाइफ जो है, जो वो भी सही नहीं है, वो भी अपना किसी और से अफेयर चला रही है। ट्रेंड बन चुका है कि अब भाई पति है तो एक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हमारे पास। लॉयल्टी है ही
हाँ, तो आजकल का वे तो जनरेशन खराब हो गया है। और एक और आप बात बोली थी रिया जी कि जो लड़की के अंदर उसका प्रेमी रहता है, फिर पेरेंट जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। अरे भाई, जबरदस्ती आपको क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती आपसे जबरन शादी करवा रहे हैं, कनपट्टी बंदूक डाल के। अगर क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, तो आप मत कीजिए शादी। क्या टॉर्चर करके? आप शादी ही मत कीजिए। आप किसी लड़के का फिर जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? आप फिर किसी लड़के का क्यों जिंदगी खराब कीजिएगा? हाँ, कीजिए ना, ऑब्जेक्शन बताइए। किसी लड़के का फिर आप जिंदगी मत खराब कीजिए ना। फिर उस लड़के का क्या गलती है? एक मिनट शादी करके फिर किसी और के पास भाग जाना। इसमें एक मिनट, इसमें लड़की भी गलत नहीं है, क्योंकि मजबूरन नहीं होता है उनका इमोशनल उन पे टॉर्चर कर दिया जाता है इतना ज्यादा कि वो आगे कुछ बोलेंगे, वो रख देते हैं कि या तो हम लोग को फांसी पर चढ़ा दो या फिर चली जाना। ठीक है, चलिए। हाँ, वो चीज़ चलिए ठीक है कि आपको प्रेशर कर दिया गया फैमिली से और आप चलिए शादी कर ली। तो शादी कर ली तो भाई फिर आप उसके साथ निभाइए, एक्सक्यूज मत दीजिए। वो खुशी नहीं है, लड़की का खुशी कुछ नहीं है। लड़की का खुशी में मत करो। अरे ये तो वो भी पेरेंट्स नहीं देख सकते हैं। वो भी एक एज जब आता है। एक मिनट, लड़का अपना कोशिश करता है कि भाई मेरी, और लड़का का ये है ना, एक मिनट, लड़का का ये है कि अगर वो मेरी बीवी बन गई तो हम जीवन भर एक सेकेंड, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप एक लड़की हो के मत सोचिए, आप एक लड़की का बहन बन के, एक लड़की की माँ बन के, उसकी वेल विशर बन के सोचिए। ठीक है, आपकी किसी भाई की शादी किसी लड़की से तय होती है, उस लड़की का किसी के साथ चक्कर है, यानी वो आशिकी है, प्रेम है, जो भी है। अब उसमें आपके भाई की क्या गलती है भाई? और वो भाई, वो माँ बाप, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, पूरी बात आप सुन लीजिए। वो माँ बाप जो आजकल शादियां में भी 28-30 के एज में हो रही हैं, 28 साल तक अपने घर का इज्जत बना के आता है। उसको क्या पता कि हमारी होने वाली बहू है, उसका कहीं और अफेयर है। उस लड़के को क्या पता जो हजारों सपने पिरो के रखा है कि मेरी शादी होगी, अपनी पत्नी के लिए ये करूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसकी क्या गलती है, आप बताइए। हम बताएंगे इस चीज पे। गलती अभी सिर्फ सिचुएशंस की और फिर पेरेंट्स की हो जाती है। अभी के पेरेंट्स को बस इतना समझना चाहिए, ये एक रीजन हम बता रहे हैं कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि लड़के लड़कियां डिवोर्स ले लेते हैं या फिर एक अफेयर में चले जाते हैं। हम लोग ये नहीं बोले कि मतलब जरूरी है कि यही रीजन होते होंगे। अभी पेरेंट्स को भी समझ, क्योंकि अभी जो अभी 2025 चल रहा है, ये इतना अभी एजुकेटेड अभी हो चुका है कि सब लव मैरिज, सब नॉर्मल चीज है। तो एक होता है कि बच्चों के भी डिसीजन को आप समझो। अब अभी जिस जनरेशन में देखिए, पता है माही जी, बात ये हो जाता है कि जब घर के बच्चे ये कहते हैं अपने मम्मी पापा को कि हमको शादी करना है अपने पसंद से, तो माँ बाप की ईगो पे बात आ जाता है कि भाई तुम अपने पसंद से कैसे शादी करोगे। और जब लड़की कहती है ना, तब तो और इज्जत और ईगो सब पे बात आ जाता है। वो एक सेकंड, लड़के के क्योंकि लड़का के घर वाले इसलिए मान जाते हैं क्योंकि बहू आ रही है। एक सेकंड, तो ये चीज प्रॉब्लम बन रहा है। और सिर्फ आप लड़की को गलत मत ठहराइए, लड़की पर बहुत ज्यादा मतलब इज्जत का बोझ दे दिया जाता है परिवार का। और आप ये बताइए, एक सेकेंड, आप लोग इतना फेवर मत कीजिए। आप एक बात बताइए कि शादी के बाद आप एक सेकेंड, शादी के बाद कितना फैमिली वाला अपनी बेटी के बारे में शादी के बाद सोचता है? कब तो भाई लड़के की गलती है ना, लड़के की गलती है। यहाँ पे एक फैमिली गलत डिसीजन की वजह से आज ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अरे अगर आप ये नहीं कह रहे हैं कि गलत किसी भी लड़के अरे कोई भी आए तो पापा इससे शादी करवा दो, आप करो नहीं। आप सब कुछ देखो, अगर आपको लग रहा है कि एबिलिटी, आपको लग रहा है कि है, हाँ हाँ, मत करवाइए उसको, सही दिशा हाँ, कि अगर ये नहीं है सही है, उसी समय शादी करवाने का आप किसी अनजान से भी तो शादी नहीं करवा सकते ना। ये भी एक रीजन कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी खुश नहीं रहे या मेरा बेटा खुश नहीं रहे। ठीक है, पेरेंट्स के डिसीजन भले ही गलत हो सकते, लेकिन उनकी नियत कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, मतलब वही हम कह रहे हैं। हाँ, तो वही हम भी कहना चाह रहे हैं। देखो, अब लड़की अपनी छपड़ी लड़का ढूंढ के बोलेगी कि हमको इसी से ब्याह करना है, हम इसके साथ खुश रहेंगे। हाँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे सुनो, निभा जी, आप लड़कियों को लेकर इतना स्ट्रीम मत सोचिए। मैं बता रहा हूँ एक लड़की को क्या चाहिए। नहीं, एक लड़की को मैं बता रहा हूँ ना, मेरा भी यही ओपिनियन है कि भाई ये दोनों गलत हैं। एक घर टूट रहा है, ठीक है, लड़की की शादी होती है, लड़की के दोनों हो सकता है साइड रहे कुछ दिन रहे, लेकिन हमारा देश आज भी ना इज्जत के दायरे में बंधा हुआ है। मिडिल क्लास, अब सोचिए, ठीक है, अब मिडिल क्लास से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं, मिडिल क्लास से थोड़ा सा हम ऊपर उठ जाते हैं, हाई क्लास में चलते हैं। इज्जत का बात करते हैं। देखिए, लड़की जब घर से भागती है ना, तो पूरा परिवार, पूरा खानदान का नाम थू-थू हो जाता है।
और सही में इस तरीके का लोग उसको ऐसे देखते हैं ना जैसे कि भाई अब ये समाज में रहने के लायक ही नहीं है, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहुत होता है। लड़की को भागना, लास्ट ऑप्शन मिलता है कि जहाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं वहाँ चुप। लड़की को कभी नहीं भाग के शादी करना चाहिए। भागने का डिसीजन एक लड़की का बहुत खराब हो सकता है और उसके साथ बाद में कुछ भी हो सकता है और कोई साथ ना समाज साथ देगा ना परिवार। बट प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप, जैसे आपने अपनी छपरी का बात किया, छपरी लड़का, तो छपरी क्यों करवाएगा शादी? लेकिन उस वक्त क्या होता है ना कि बेटी को, कई बार फैमिली पेरेंट्स की गलती ये हो जाती है, ये चीज़ नहीं बोलिए, कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली अपनी बेटी को समझाने, प्यार से हैंडल करने के अलावा वो करते क्या है कि दबाव डालकर शादी करवा देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके या डरा के धमका के किसी तरीके से शादी करवा देते हैं। अब सोचिए उस सिचुएशन में अगर कोई लड़की किसी नए घर में जाती है और बाय द वे वो जो सोची है या फिर वो मन नहीं है उसका शादी का और जबरदस्ती शादी करवा दिया गया, क्या कैसे वो रहेगी? और सुबह में उठ करके बोलेगा भाई तुम झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, काम करवाओ, तो वो लड़की को कैसा लगेगा? वो टॉर्चर फील करेगी। सवाल है, तलाक तो वहाँ, नहीं आशु मेरा बात सुनिए, तलाक तो वहाँ भी हो रहा है जहाँ पे लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ 8 साल रिलेशन में रहे, 9वीं साल वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं चलो ना भाई अब शादी कर लेते हैं, तो वहाँ भी तो तलाक हो रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ, तो मेरा एक मतलब मेरा दिमाग थोड़ा भ्रमित हो रहा है, ये तलाक कहीं ट्रेंड तो नहीं बनते जा रहा है कहीं, मतलब ये हाँ हो रहा है ना आजकल तलाक। निभा जी आप भी देख रही हैं कि बहुत सारा लव मैरिजेस हो रहा है। सोसाइटी सब वाले भी वही चीज कर रहे हैं मुझे जितना लग रहा है। एंड फिर वो लोग का एक हो गया कि ना अब इससे नहीं मजा आ रहा है तो चलो दूसरे पे कर लेते हैं, चलो अब दूसरे शादी कर लो। म्यूचुअल डिसीजन क्या होता है? आपके पेरेंट्स दोनों एग्री किए थे, आप खुश थे, तब शादी करवाया गया था। एंड अभी आपको लग रहा है कि नहीं अब बॉयफ्रेंड हो गया तो चलो दूसरा शादी कर लेते हैं। जैसे हो क्या रहा है, पहले के लोग क्या थे, शादी निभाना और परिवार निभाना जानते थे कि भाई मर जाएंगे लेकिन कैसा भी पति हो बस मेरा परमेश्वर यही है। लेकिन आज के डेट में लड़कियों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है या लड़के को थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं मिल रहा है या मन भर गया लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से, तो वो लोग सोचता है कि नहीं अब अलग हो जाते हैं। म्यूचुअल डिसीजन भी हो रहा है। जैसे पहले लोग शादियों को निभा लेते थे और जैसे आप लोग के तर्क से तो ये लगता है कि आने वाले समय में अब शादियां खत्म हो रही है तलाक के माध्यम से। हाँ तलाक, क्या बड़ा सुंदर लाइन बोली आप, क्या बोली? मतलब ब्रेकअप वाला लाइन अब हो चुका है कि भाई शादी ब्रेकअप बन गया है कि कोई उस चीज को सीरियसली लेते ना।